ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप पाकिस्तान में रहकर यूएसए मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या आप अमेजोन का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अमेजोन सेलर सेंट्रल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करके। अब पहले ये होता था कि पाकिस्तान को अमेजोन ने अलाउ नहीं किया था, तो आप पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज़ करके अकाउंट नहीं बना सकते थे। इसका मतलब ये था कि आपका अगर कोई जानने वाला, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, अगर वो अमेरिका में है, तो वो वहां पर अकाउंट क्रिएट करते थे अपनी डिटेल्स को यूज करके। ठीक है, मतलब वो वहां पर अपना फोन नंबर डालते थे यूएसए का जो उनका एड्रेस होता था वो डालते थे, और इस तरीके से वो अकाउंट बनाते थे, और फिर वो यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में है तो वो आपको चाइल्ड एक्सेस देते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमेजोन ने पाकिस्तान को भी अलाउ कर दिया है। पाकिस्तान को अलाउ करने का मतलब ये है कि अब आप पाकिस्तानी डिटेल्स को यूज करके अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और आप यूएसए मार्केट में सेलिंग कर सकते हैं। जब आप Amazon.com पर बेसिकली अकाउंट बना रहे होते हैं, .com पर बना रहे होते हैं ये भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी .com क्या चीज़ होती है। बेसिकली .com जो है वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप वहां पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास तीन मार्केट्स आ जाती है। आपके पास अमेरिका आता है, यूएसए आता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसके अलावा आपके पास कनाडा की मार्केट ओपन हो जाती है, और मैक्सिको की। ठीक है, ये तीन मार्केट्स आपको मिल जाती है, तो इन तीन मार्केट्स में आप सेलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान में रहकर। ठीक है, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अकाउंट ओपन करके। ठीक है, और सोर्सिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर वो चाइना से आप माल भेज रहे हैं, इन्वेंट्री जो आपकी होती है वो आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान से भेज रहे हैं, वो आपकी मर्जी होती है, लेकिन सेलिंग के लिए आपके पास ये तीन मार्केट होती है, यानी कि आप इन तीन जगहों पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो सेल किया जाता है वो यूएसए मार्केट में ही किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली जो बातें हैं, वो ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जब हम पाकिस्तान से अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, और वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। ठीक है, बज़ाहिर वो बड़ी छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं, लेकिन बाद में वही गलतियां आपके अकाउंट के रिजेक्शन की वजह बन जाती हैं। ठीक है, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, अमेजोन उसको वेरीफाई नहीं करता, तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। अब वो गलतियां क्या है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी आप अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं, ठीक है, जब भी आप कर रहे होंगे, जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि जी मैंने अकाउंट बनाना है, तो वो गलतियां पहले आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि वो गलतियां आपसे ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन पॉलिसीज हैं जो आपने समझनी है। अमेजोन ये कहता है कि आप एक दफ़ा ज़िंदगी में अकाउंट बना सकते हैं अपनी डिटेल्स को यूज़ करके। उन डिटेल्स को यूज़ करके आप दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि सेम डिटेल्स के ऊपर दो अमेजोन के अकाउंट नहीं बन सकते। ठीक है, अब अगर आपने अपना ईमेल यूज़ कर लिया, आपने फ़ोन नंबर यूज़ कर लिया, आपने अपना आईडी कार्ड यूज़ कर लिया, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह यूज़ कर ली, तो अब इन डिटेल्स को यूज़ करके आप दूसरा अमेजोन का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, बार बार भी इन डिटेल्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बनाया, एक बंदे ने, उसने अपना ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड वगैरह पुट कर दिया वहाँ पर, और वो बना रहा था लेकिन उससे नहीं बन सका, उसने छोड़ दिया बीच में, और बाद में उसने अकाउंट किया है, दोबारा बनाने की कोशिश की। अब पहली बात तो ये कि वो दोबारा अकाउंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, अमेजोन उसको वेरीफाई नहीं करेगा, और अगर वो वेरीफाई हो भी जाता है तो थोड़े ही अरसे बाद वो सस्पेंड हो जाएगा, उसके ऊपर लिंक्ड अकाउंट की सस्पेंशन आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो इसलिए आपने डिटेल्स को बड़ा केयरफुली आपने यूज़ करना होता है, क्योंकि आप उसको वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि चलें जी, मेरा अकाउंट बनाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं बाद में अपने फादर की या भाई की या कोई भी फैमिली मेम्बर है उनकी डिटेल्स को मैं यूज़ कर लूंगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो सकेगा। वो क्यों नहीं पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जो आईडी कार्ड होगा उसके ऊपर एड्रेस तो सेम होगा सबका। ठीक है, तो जब एड्रेस सेम होगा, आप वो पुट करेंगे, तो तब भी अमेजोन आपके अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? मतलब अगर आपने घर का एड्रेस, आपने आईडी कार्ड डाला, उसके ऊपर आपका जो घर का एड्रेस है वो तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबका सेम ही होगा, तो अमेजोन ये भी अलाउ नहीं करता है। अमेजोन ये कहता है कि एक एड्रेस के ऊपर बस एक ही अकाउंट होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि बाकी कोई भी फैमिली मेंबर होगा तो उसका भी आप, उसकी डिटेल्स को भी आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। फिर एक ही हल बचता है, और वो ये कि आप किसी कोई और रिलेटिव है आपका या कोई नेबर है, आप उसकी डिटेल्स को यूज़ करके आप अकाउंट बनाएं। ठीक है, सो इसलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि आपने डिटेल्स को केयरफुली पुट करना होता है, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि आप एक ही दफ़ा आपके पास चांस होता है अकाउंट बनाने का। अच्छा, अब ये होता है इसमें कि आप जब अकाउंट बनाएंगे, अभी वैसे हम बनाएंगे भी सही, पूरा अकाउंट हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपको जो है वो अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में रहकर आप किस तरीके से अमेजोन का जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट होता है वो किस तरीके से बना सकते हैं, जिसके थ्रू फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। सो हमने क्या यूज़ करनी होती है, आपको क्या चाहिए होता है, एक तो आपको ईमेल है। ठीक है, ये ज़रूरी है, और अगेन वही चीज़ है कि वो पहले कोई किसी अकाउंट में यूज़ ना की गई हो, वो ईमेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी भी अकाउंट में, चाहे वो आपने चाइल्ड एक्सेस के लिए लिया है या जो भी है, आपके पास वो ईमेल बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, आप उसको नया बना लें। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसए फ़ोन नंबर।
अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पाकिस्तानी जो फोन नंबर, बेसिकली इसके ऊपर आता है ओटीपी। ठीक है, अभी अभी आप देख भी लेंगे इसको जब हम बनाएंगे अकाउंट। तो ओटीपी के लिए अमेजोन क्या करता था, आपसे फोन नंबर मांगता था। अब पहले तो ये होता था कि आपका जो पाकिस्तानी फोन नंबर है, मतलब कोई भी आपके पास सिम है, उसके ऊपर ओटीपी आता था। लेकिन अब कुछ टाइम से अमेजोन ये इशू कर रहा है कि वो पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर ओटीपी नहीं भेजता है। ठीक है, तो हम कौन सा नंबर यूज़ करते हैं, फिर यूएसए का फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं। अब ये यूएसए का फ़ोन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इसके लिए वाईकी का नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ओटीपी आ जाता है। उसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड, अदरवाइज पासपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी अमेजोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यूटिलिटी बिल भी वो आपसे बाद में मांग सकता है वेरीफाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी अक्सर गलती होती है और अमेजोन जो है वो अकाउंट को वेरीफाई नहीं करता। फिर अगर आप यहाँ पर ब्लंडर करते हैं, वो ये है कि ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो नाम और एड्रेस आपके आईडी कार्ड पर है, ठीक है, जो नाम और एड्रेस आपके आईडी कार्ड पर है, वही आपका नाम और एड्रेस किस पर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पर भी होना चाहिए। और वही और नाम एड्रेस आपके बाद में अगर अमेजोन आपसे मांगता है तो यूटिलिटी बिल पर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अमेजोन ये वेरीफाई कर रहा होता है कि ये बंदा जो है वो रियल है। ठीक है, और ये जो मुझे बता रहा है कि जी मैं इस एड्रेस पर मौजूद हूँ, तो ये वाकई मौजूद भी है। ठीक है, उस एड्रेस पर आपका बिल आता है, वो एक्टिव एड्रेस है, मतलब वहां पर कोई रिहाइश है, वो ऐसा नहीं कि कोई बंजर इलाके को आपने दे दिया। तो अमेजोन बेसिकली ये वेरीफाई कर रहा होता है, इसलिए वो क्या मांगता है आपसे, यूटिलिटी बिल मांगता है। अब यूटिलिटी बिल क्या होता है, मतलब कोई भी घर में बिजली का बिल है, गैस का है, इवन के वो वाईफाई का है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का जो बिल होता है ना, वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी बिल कहलाता है। तो उसके ऊपर नाम और एड्रेस सेम होना चाहिए, वही नाम एड्रेस होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पर है। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो, मतलब तीनों अगर सेम होंगे तो बहुत बेस्ट होगा, और 100% चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जी जो मेरा आईडी कार्ड पर जो नाम और एड्रेस है वो तो मेरा अपना है, लेकिन जो बिल आता है वो तो फादर के नाम पर है या वो तो बड़े भाई के नाम पर है। तो अब उसका क्या करें। तो उसका फिर हल सिर्फ यही बचता है कि आप जो है वो वाईफाई अगर आपका लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ये उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी 1 महीने के लिए जो नाम चेंज करें और मेरा नाम डाल दें यहाँ पर, नाम और एड्रेस आप अपना सेम कर लें। मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें जो है, मतलब बैंक स्टेटमेंट पर जो नाम एड्रेस है, यूटिलिटी बिल पर जो नाम एड्रेस है, और आपका आईडी कार्ड पर जो है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी होंगी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ओके जी, अब देखते हैं कि अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अमेजोन सेलर सेंटर। ठीक है, वैसे होता है सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम होता है, जैसे ये यहाँ पर आ भी गया। ठीक है, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, इस वेबसाइट को आपने क्या करना होता है, देखना होता है। आप सिंपली ये लिखेंगे गूगल पर तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने क्या करना होता है, ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, और ये साइन अप का ऑप्शन है। ठीक है, लॉगिन का मतलब ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है अमेजोन पर तो आप उसको लॉगिन कर लें। और साइन अप का क्या मतलब होता है कि अगर आपने न्यू अकाउंट बनाना है अमेजोन पर, क्रिएट करना है, तो वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह का अकाउंट वो आपको बता रहे हैं कि एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट का क्या है कि मंथली फीस नहीं है इसमें, लेकिन आप जो भी यूनिट बेचेंगे उसके ऊपर आपको 0.99 अमेजोन को देना होगा। मतलब जो अमेजोन की बाकी फीस है उनके अलावा आपको ये भी देना होगा, यानी कि तकरीबन $1 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और आप तकरीबन 40 यूनिट इसके ऊपर सेल कर सकते हैं, अमेजोन की रिस्ट्रिक्शन होती है। और एक होता है ये प्रोफेशनल अकाउंट, इसकी जो फीस है मंथली वो 39.99 है। और इसमें आपको काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शन अमेजोन देता है, और हमने हमेशा अकाउंट जो है वो बनाना भी यही होता है। ठीक है, यानी कि साइन अप फॉर प्रोफेशनल। और जब आप यहाँ से भी साइन अप करते हैं, आप देख सकते हैं कलर जो है वो दोनों का सेम है, तो आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल अकाउंट के लिए ही साइन अप कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अच्छा यहाँ पर मैं एक काम ये करने लगा हूँ अभी, कि मैं एज अ गेस्ट जो है वो अकाउंट बनाऊंगा, ताकि जो डिटेल्स हैं वो मेरी सेव ना हो। ठीक है, क्योंकि ये डमी अकाउंट मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैंने एज अ गेस्ट में एंटर हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ज़रा अमेजोन। लेकिन जब आप लोग अकाउंट बनाएंगे तो आपने एज अ गेस्ट नहीं करना, आपने सिंपल ब्राउजर पर जाकर ही करना होता है। ठीक है, सो हम यहाँ आ गए, ये वही इंटरफेस आ जाएगा अभी सामने। अगर ये आपने किस पे क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है साइन अप पर। ठीक है, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपसे मांग रहा है ईमेल और फ़ोन नंबर और पासवर्ड, आपने यहाँ पर नहीं डालना है।
ठीक है। क्योंकि जब ये इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। लॉग इन का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है और आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना ईमेल डालेंगे, फ़ोन नंबर, पासवर्ड डालते हैं, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जब आपका बना हुआ होता है। लेकिन अभी तो हमने बिल्कुल नए सिरे से बनाना है, न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने कहा है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे। और ये अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना नाम पुट करना है और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आपने मतलब जो भी आप देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान आपने ये रखना है कि आपने यहाँ पर वो नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर है। ठीक है। और ईमेल भी आपने वो यूज़ करनी है जो पहले कभी आपने यूज़ नहीं की है, मतलब जो अमेजोन के लिए आपने कभी यूज़ नहीं किया, ना तो उस ईमेल के ऊपर आपने कोई अकाउंट लिया है और ना ही उस ईमेल के ऊपर पहले कभी आपने अकाउंट बनाया है। ठीक है। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वो लिखना है जो कि आपके आईडी कार्ड पर है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर नाम पुट करता हूँ, जैसे ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये नाम जो है एक सेकेंड। ठीक है। और ईमेल एड्रेस जो है मैं यहाँ पर कोई भी जो है वो ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। लेकिन आपने ईमेल एड्रेस वो डालना है जो आपके पास लॉगिन भी हो, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास जो है वो एक ओटीपी आता है। तो मैं यहाँ पर एक मिनट एक ईमेल पुट कर देता हूँ। ओके जी, ये ईमेल जो है मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। अब अगर ये ईमेल पहले कभी यूज़ नहीं हुई है तो अमेज़ोन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। अदरवाइज अमेज़ोन जो है वो मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखा देगा कि जी आपकी ईमेल जो है या ये जो नाम है ये पहले यूज़ हो चुका है, तो आप कुछ और यहाँ पर यूज़ करें, आप इसको चेंज करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा, अगेन मैं यहाँ पर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि आपने नाम अपना वो पुट करना है जो कि आईडी कार्ड पर है आपका, और ईमेल भी आपने वो पुट करनी है जो कि पहले यूज़ नहीं हुई है। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कहता है कि जी AQ वर्स 10 जो ये जीमेल आप यूज़ कर रहे हैं ये पहले यूज़ हो चुकी है। मतलब आप ईमेल को क्या करें, चेंज करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ईमेल अपनी चेंज करूँगा। ओके जी, यहाँ पर ये नई ईमेल मैंने यहाँ पर पुट कर दी है और नाम भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम जब नेक्स्ट करेंगे तो अमेज़ोन जो है वो हमें नेक्स्ट पेज पर ले आया है और वो हमसे क्या कहता है कि जी आप जो है पजल को सॉल्व करें। ये पजल जो है ना बड़ा सिंपल होता है। आप यहाँ पर इसको ऑडियो भी चूज़ कर सकते हैं। अब आप जब इसको प्ले करेंगे तो वो कुछ वर्ड बोलेगी और वो आपसे कहेगी जो वर्ड आप सुन रहे हैं वो यहाँ पर टाइप कर दें। तो अभी उसने इनफ बोला है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्फर्म। तो ये क्या हो गया, यहाँ से सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि जी आप अपना पासवर्ड जो है दोबारा री एंटर करें, तो हम यहाँ से हम यहाँ करते हैं कि गेट एंड ऑडियो पजल। ओके जी, अब वो ये कहता है कि आपके जो ईमेल एड्रेस है जो आपने पुट किया है उसके ऊपर हमने एक ओटीपी सेंड किया है, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो जो भी आपने ईमेल वहाँ पर आप पुट करेंगे वहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो आपने पुट करना होता है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ओटीपी पुट करता हूँ और उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। ओके जी, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ओटीपी पुट करने के बाद इसको करेंगे वेरीफाई। ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया है। अब आ गया आपका ऐड मोबाइल नंबर। ठीक है। अब देखें होता क्या था, पहले पहले यहाँ पर ये था कि जी अगर आप पाकिस्तानी फ़ोन नंबर भी पुट करते थे तो आपके पास क्या था, अमेजोन ओटीपी भेजता था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन तो आता है पाकिस्तान का भी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर चेक करें तो ये पाकिस्तान का +92 ये आता तो है। लेकिन इसके ऊपर कभी जो है ना वो वेरीफाई हो जाता है, कभी नंबर अगर हम डालते हैं तो कभी हो जाता है, कभी वो नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ट्राई कर लेना यहाँ पर
कि आप लोग अगर पाकिस्तानी नंबर डालते हैं तो उसके ऊपर अगर आपके पास ओटीपी आता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आता है ओटीपी, अगर नहीं आता है पाकिस्तानी नंबर पर, तो फिर आपको यूएसए का नंबर लेना पड़ेगा और वो आप वाईकी से परचेज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, यूएसए, ठीक है, यानी कि +1 उसका कोड होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर उसको फिर पुट करेंगे। ठीक है। अगर जी यहाँ पर जो है ना, मैंने यूएसए का नंबर एक पुट किया है और ये वाईकी का ही नंबर है, और टू बी ऑनेस्ट मुझे अब याद नहीं कि मैंने पहले ही यूज़ किया है या नहीं किया, तो अगर नहीं यूज़ किया होगा तो इसके ऊपर कोड आ जाएगा, और अगर यूज़ किया होगा तो फिर मैं यहाँ पर चेंज कर लूँगा इसको। तो खैर हम यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको। ठीक है। आप जो है, अगर अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले आप पाकिस्तानी नंबर को एक दफ़ा ट्राई करेंगे। ठीक है, आप यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान का, और जो भी आपका पाकिस्तानी नंबर है जो एक्टिव है जिसके ऊपर आपका ओटीपी आ सकता है, तो आपने वो डाल देना है। आपने चेक करना है, अगर तो उसके ऊपर ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है, काफ़ी दफ़ा आप उसको ट्राई करेंगे, अगर वो काफ़ी देर लगा रहा है या आ ही नहीं रहा है ओटीपी, तो समझ जाएंगे फिर वो पाकिस्तानी नंबर अप्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर आपको यूएसए का करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक मिनट डाल के चेक करता हूँ इसको। ठीक है जी, ओटीपी जा रहा है इस नंबर पर। ठीक है, अब इस नंबर पर मेरे पास क्या है, ओटीपी आ जाएगा, और अब मैं वो ओटीपी क्या करूँगा, पुट करूँगा यहाँ पर। ओके जी, तो ओटीपी जो है वो रिसीव हो चुका है, यहाँ पर मैंने ओटीपी जो है ये पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है। तो आपको यूएसए के नंबर पर ओटीपी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये आ रहा था, क्वेश्चन भी आ रहा था, और बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तानी नंबर जो है वो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है यूएसए का नंबर पुट करके आपको दिखाया है। सो अब हम ये देखेंगे कि जी अब हमारा जो है वो सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब वो आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। वो कहता है आपको एक वैलिड गवर्नमेंट का क्या चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, आपको रीसेंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए, ठीक है, और आपका एक कार्ड चार्जेबल क्या होना चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपने फिर क्या है, मोबाइल फ़ोन आपका हो। ठीक है। सो अब हमारे पास ये आईडी कार्ड आपके पास हो, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। देखो कहता है कि ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 180 डेज से ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है। और वो आपको साथ साथ बता रहा है कि वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो। ठीक है। और आप यहाँ पर देखें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि द एड्रेस ऑन द बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, यानी जो आप बैंक अकाउंट अपनी स्टेटमेंट देंगे उसके ऊपर जो एड्रेस होना चाहिए वो आपका मैच करना चाहिए जो आप अमेजोन अकाउंट पर अपना एड्रेस देंगे। और अमेजोन अकाउंट पर हम कौन सा एड्रेस देंगे, जो हमारे आईडी कार्ड पर होगा। समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आईडी कार्ड पर एड्रेस है वही एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट पर भी होना चाहिए। और बाद में अमेजोन समटाइम ऐसा भी करता है कि वो आपसे मजीद वेरिफिकेशन के लिए यूटिलिटी बिल मांगता है, तो उस पर भी आपका वही एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि जी जो आपकी स्पॉटेड लैंग्वेजेस है वो क्या है, इंग्लिश है, तो बस इंग्लिश में ही होता है, वैसे तो आजकल सब इंग्लिश में ही चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। वो एड्रेस वाली चीज़ है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता वो उसी वजह से नहीं होता। अच्छा, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड मतलब आपका कोई बैंक है, फॉर एग्जांपल मिज़ान है, यूबीएल है, एचबीएल है, कोई भी बैंक है, पर उसमें वो एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि अमेजोन अपनी फीस जो है वो कट कर सके उसमें, $39.9। वो आप जब अब जो भी डॉलर का रेट होगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ से बिगिन करते हैं। अब ये सबसे पहले वो पूछता है अपनी बिजनेस लोकेशन आपकी क्या है, यानी कि किस कंट्री में रहकर आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान को। कहाँ गया पाकिस्तान, ये रहा। ठीक है, पाकिस्तान। अच्छा, अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने समझना है। वो कहता है आपकी बिजनेस की टाइप कौन सी है, आप जो है वो मतलब कोई कंपनी है या फिर आप जस्ट इंडिविजुअल है। ठीक है। तो अगर आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टेट ऑन बिजनेस है, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेट ऑन बिजनेस है, ठीक है, एलएलसी बेस्ड होता है, तो फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं इनमें से। और अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम एन इंडिविजुअल, आपने क्या करना है, इंडिविजुअल करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपका आ गया है कि जी फर्स्ट नेम आपने लिखना है, मिडिल नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम। हमने वहाँ पर क्या नाम रखा था उसका, खैर वहाँ पर जो भी नाम रखा था अकाउंट पर जो स्टार्ट हमने जब किया था, मेरे ख्याल में हुसैन अली रखा था मैंने, वो मैंने रैंडम ऐसे रख दिया था। लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हर जगह पर अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन ही पुट करनी है, आप लोगों ने रैंडम कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको जस्ट अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है, या डालूंगा आगे भी। लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर डालनी है। तो नाम आपने कौन सा डालना है, हमेशा जो आपके आईडी कार्ड पर है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आईडी कार्ड पर वही लिखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का नाम हम लिखा था हुसैन, तो यहाँ पे क्या आ गया, हुसैन आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या आ जाएगा उसके, अली आई थिंक लिखा था हमने।
तो ये हुसैन अली आ जाएगा। ठीक है, मिडिल नेम अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जी आई कंफर्म, यहाँ से आप क्या कर देंगे, आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर, और ये इन्फॉर्मेशन आपकी बाद में चेंज होगी भी नहीं। ठीक है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ओके जी, अब हमारे पास वो कहता है आपके पास चार स्टेप आपके पास आ गए हैं। सेलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, स्टोर का नाम वो यहाँ पर पूछेगा, और उसके बाद वो वेरिफिकेशन आपसे करेगा। तो अब हम इसको वन बाय वन पुट करते हैं। अच्छा, मिडिल नेम अगर आपका नहीं है तो फिर आपने नहीं लिखना होता, आपने वो लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पर है। और आईडी कार्ड पर मोस्टली जो होता है वो दो नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद हमजा, मोहम्मद आदिल, इस तरह होता है। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उनके ऊपर। लेकिन अगर तो आपके तीन नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है मोहम्मद आदिल हुसैन, ठीक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, मोहम्मद फर्स्ट नेम में लिखेंगे, आदिल आप वहाँ लिखें मिडिल नेम में, और आपको जो लास्ट नेम होगा हुसैन वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके इस तरह तीन नाम है तो मतलब, और अगर आपके दो पार्ट है नाम के, पास मोहम्मद अली है, मोहम्मद मतलब आगे कुछ भी नाम है, तो वो आपने फिर फर्स्ट और लास्ट नेम में लिखना है। ठीक है। वो कहता है एंटर योर कंप्लीट नेम एज इट अपेयर ऑन योर पासपोर्ट या आईडी कार्ड पर, आपने उस तरह नाम लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि कौन से आप कंट्री में, तो यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान हम यहाँ से कर लेंगे, पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद जी कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पाकिस्तान ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ अगेन आपने वही डालनी है जो आपके CNSE पर है। ठीक है, और अगर CNSE पर नहीं है तो फिर आपने सिंपली मतलब CNSE पर जो होती है वही डालनी होती है। क्योंकि जी मैंने यहाँ पर जो है वो रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ जो है वो पुट कर दी है, लेकिन अगेन आप लोगों ने कुछ भी रैंडम नहीं डालना, आपने यहाँ पर प्रॉपर जो आपके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ हो गया आपने वही लिखनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है पासपोर्ट है आपका या आईडी कार्ड है, तो आपने नेशनल आईडी कार्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री ऑफ इशू, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड है वो किस कंट्री में इशू हुआ है, तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है, आप लोगों का पाकिस्तान, तो यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने डालना है CNIC नंबर अपना, जो आपके आईडी कार्ड पर नंबर होता है। तो अब अगेन यहाँ पर मैं अभी कोई सा भी ऐसा रैंडम डाल देता हूँ बस। ठीक है, ये रैंडम मैंने डाल दिया। अच्छा, डेट ऑफ एक्सपायरी, अब आपने जो आपके आईडी कार्ड पर जो डेट ऑफ एक्सपायरी आपकी लिखी होती है, आपने वो यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगेन कोई भी रैंडम डालते हैं, हम कहते हैं 6 है, मंथ यहाँ पे कर दें, और कब एक्सपायर होगा वो 2027 कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप पाकिस्तानी एड्रेस आप पुट करें। अब यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि आपने वो एड्रेस यहाँ पर डालना है जो आपके आईडी कार्ड पर है, और फिर वही एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट पर भी होना चाहिए, और वही एड्रेस पर आपकी यूटिलिटी बिल पर भी, अगर अमेजोन मांगता है। यूटिलिटी बिल अमेजोन अभी नहीं मांगता, बाद में कभी वेरिफिकेशन होता है तो अमेजोन आपसे रिक्वायर कर सकता है। ठीक है। सो हमने पाकिस्तानी एड्रेस जो है वो कोई भी अब यहाँ पर जो है वो रैंडम एड्रेस जो है पुट कर देता है। मैं यहाँ पर रैंडम एड्रेस जो है वो पुट कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम एड्रेस जो है वो उठा लेते हैं, ये रैंडम एड्रेस यहाँ पे। ठीक है, वो सिटी आपसे पूछेगा, अब आपने अगेन आपने आईडी कार्ड वाला ही यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, सिटी यहाँ पर हम करते हैं लाहौर। ठीक है, जिप कोड या आपका जो पोस्टल कोड होता है, ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तो ये आ गया 05, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोस्टल कोड हो गया। और स्टेट या रीजन जो है वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पंजाब लिखेंगे। ठीक है, पंजाब में है ना हमारा, लाहौर पंजाब में फॉल कर जाए तो पंजाब। ठीक है।
अब ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से सही पुट करनी है और आपने अपने आईडी कार्ड के हिसाब से पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अमेजोन इसको वेरीफाई करेगा आपकी बैंक स्टेटमेंट से, और आपकी बैंक स्टेटमेंट पे भी वही होना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं आप लोग गलतियाँ ना कर देंगे, आप भी कुछ भी डाल दें, कुछ भी नहीं डालना होता, आप तो प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे जिसके ऊपर आपने सेलिंग करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट एक डमी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट आपको समझाने के लिए, तो मैं इन्फॉर्मेशन कुछ भी यहाँ पर जो सही है वो पुट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों ने तो 100% सही पुट करनी है। ठीक है, और फोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन वो कहता है कि जी अगर आप इसी नंबर को रखना चाहते हो तो ये भी ठीक है, अदरवाइज आप ऐड कर दें कोई नया नंबर, ठीक है, जिस पर आपकी ओटीपी वगैरह ऐड करेंगे। तो हम कहते हैं कि जी ये ठीक है। ठीक है, सो एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने अपना आईडी कार्ड के हिसाब से यहाँ पर नाम पुट करना है। इसके बाद आपका कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान होगा, बर्थ पाकिस्तान, नेशनल आईडी कार्ड आप अगर आईडी कार्ड चूज करें तो फिर आपने उसका कंट्री ऑफ इशू बताना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी आईडी कार्ड के हिसाब से होगी, डेट ऑफ एक्सपायरी आपके जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर डालना है आपने, एड्रेस आपने वो पुट करना है। यहाँ पर आपका जो होता है स्ट्रीट पाकिस्तान तो ये ऑटोमेटिकली है सिलेक्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी स्ट्रीट एड्रेस जो डालना होता है, जो आपके जो भी घर का नंबर है, मोहल्ला है, जो भी है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना होता है, और पोस्टल कोड जो आपने डालना होता है वो शहर के हिसाब से डालना होता है, वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो आपने डाल देना यहाँ पर। और जहाँ पर ये स्टेट लिखा होता है तो वहाँ पर हम पंजाब लिखेंगे, ठीक है, अगर आप पंजाब से हैं तो। उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट। ओके जी, अब यहाँ पर हम आते हैं बिलिंग की तरफ। बिलिंग मतलब जहाँ से अमेजोन ने आपसे पैसे काटना है, वो कहता है कि यू विल बी चार्ज अ प्रोफेशनल सेलिंग सब्सक्रिप्शन फी ऑफ $39.99 फॉर द फर्स्ट मंथ। ठीक है, वो कहता है कि पहले महीने में तो आपकी फीस लाजमी कट होगी। यू विल कंटिन्यू टू बी चार्ज दिस फीस ईच मंथ इफ यू हैव एक्टिव लिस्टिंग्स। इफ यू डू नॉट हैव एक्टिव लिस्टिंग यू विल नॉट बी चार्ज अ सब्सक्रिप्शन फी इन दैट मंथ। ठीक है, अच्छा वो कहता है इफ यू एक्सपेंड टू सेल इन अदर स्टोर्स यू विल पे द इक्विवेलेंट ऑफ $39.99। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ ये बात, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता भी है कि क्या हमें हर महीने ही फीस पड़ती है, तो आपको हर महीने फीस नहीं पड़ती। आपको जब आप एक दफ़ा, जैसे ये अकाउंट में बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल में बना रहा होता तो मुझे एक दफ़ा तो अमेजोन को पे करना पड़ता, ठीक है, लेकिन मैंने फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बना लिया, एक दफ़ा मेरी फीस कट हो गई, ठीक है, अब 2 महीने गुजर गए लेकिन मैंने कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया अकाउंट के ऊपर, मतलब मेरी सेल्स जो है वो बिल्कुल जीरो है, या मेरे पास कोई एक्टिव लिस्टिंग नहीं है, ठीक है, और सेल्स भी मेरे पास क्या है, जीरो है, तो अमेजोन मुझसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, जब तक मेरे अकाउंट के ऊपर सेल्स वगैरह नहीं आएंगी तब तक अमेजोन मुझसे चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, और हाँ ये जरूर होता है कि 3-4 महीने बाद, अगर 3-4 महीने तक आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल डोरमेंट है, मतलब उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई लिस्टिंग आप कर ही नहीं रहे, बनाकर छोड़ दिया, तो अमेजोन आपके अकाउंट को टेम्परेली जो है वो ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद आपको उसको दोबारा वेरीफाई करना होता है, वो फिर आपसे सारे डॉक्यूमेंट दोबारा मांगेगा, यही सारा प्रोसेस आपको होगा, लेकिन वो वीडियो कॉल पर आपसे करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आपसे मंथली फीस जो होती है ये ध्यान में रखेंगे, सिर्फ वन टाइम ही होती है। और अगर आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने शिपिंग प्लान बनाया है सिर्फ आपने, और आपने सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्टिव लिस्टिंग वाला भी होता है कि जिसके ऊपर सेल्स भी आ रही होती है। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने जो एक एहतियात करनी होती है वो ये है कि लिस्टिंग को अगर आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए अपना अकाउंट के, या आप जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि जी मेरे अकाउंट मेरी जो प्रोडक्ट है, मोस्टली स्टूडेंट इसलिए बनाते हैं कि वो चेक करते हैं हार्ड अप्रूवल है सॉफ्ट अप्रूवल है, इस चीज़ के लिए आप चेक कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें कि लिस्टिंग को फिर भी एक्टिव में ना जाने दें। ठीक है, एक होता है ना कि आप पूरा शिपिंग प्लान बना रहे हो और लिस्टिंग को आपने एक्टिव कर दिया है, तो फिर हो सकता है कि अमेजोन आपसे चार्ज कर ले। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना, लिस्टिंग को एक्टिव नहीं करना कभी भी, बस आप इस हद तक चेक कर लें कि आप जैसे शिपिंग प्लान आप जब बनाते हैं तो उसको एक्टिव ना करें। पूरा शिपिंग प्लान अगर आप प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, ठीक है, जैसे उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, जस्ट आप ये चेक कर लें कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो हार्ड अप्रूवल है उसकी, सॉफ्ट अप्रूवल है, वो चीज़ आप चेक कर लें, लेकिन उसको एक्टिव ना करें लिस्टिंग को। ठीक है, अदरवाइज अमेजोन आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन होती है कि लिस्टिंग अगर एक्टिव है तब भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि अमेजोन आपसे चार्ज कर लेगा, और अगर उसके पास सेल्स आ रही है फिर तो 100% अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपना कार्ड का नंबर देना। अब ये वो कार्ड आप नंबर आपने यहाँ पर पुट करना होता है जो कि आपका एक्टिव होता है, ठीक है, जहाँ से अमेजोन आपकी फीस कट करता है। ठीक है, लेकिन अगेन, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपका मिजान का है, कोई भी हो सकता है, वो मिजान का भी हो सकता है, एचबीएल है, यूबीएल है, लेकिन उसके अंदर आपके पैसे भी मौजूद होने चाहिए ताकि अमेजोन आपसे ये वाली फीस चार्ज करे। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर कार्ड नंबर डालना होता है, कार्ड होल्डर नेम आपने यहाँ पुट करना है, और वो अब अगेन यहाँ पर मैं सारी जो डमी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर दूंगा ताकि इसको हम आगे प्रोसीड करें।
ओके जी, अब जो है मैंने यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। अगेन ये जस्ट फेक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन आपने जो है वो रियल ही पुट करनी है। अगेन वो आपसे पूछ रहा है कि बिलिंग एड्रेस भी आपका यही है, मतलब देखें जो आपकी बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस होगा क्या वो यही होगा, ठीक है। तो अब आपने जहन में रखना है कि ये वाला एड्रेस और आपका आईडी कार्ड वाला एड्रेस सेम होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो फेच कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐड न्यू करेंगे तो ऐड न्यू एड्रेस भी कर सकते हैं कोई और, ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहें। लेकिन अगर आप वही लेके चलना चाहते हो तो वही, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आपका जो आईडी कार्ड का एड्रेस है और जो बैंक स्टेटमेंट पर एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास दो कंप्लीट हो गए, एक तो सेल इन्फॉर्मेशन और अभी ये बिलिंग वाली भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट। ओके जी, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर डमी इन्फो दी थी, तो वो क्या कहता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड टाइप इज नॉट सपोर्टेड फॉर द करंट स्टोर, ट्राई डिफरेंट कार्ड एज मेंशन इन एफएक्यूज। अब वो कहता है कि आप यहाँ पर कोई एक्टिव ही पुट करें, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करता हूँ इसको एक से। ओके जी, वहाँ पर जो है मैंने कार्ड की डिटेल्स जो है वो पुट की हैं, उनको चेंज कर कर तो वो वहाँ पर अप्रूव हो गया है। और अब वो मुझे मेरी जो बिलिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप अपने कार्ड की करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई आपको मसला कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने फेक डाली थी तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी। थोड़ी सी उसमें नंबर्स में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा नंबर मैंने पुट कर दिए थे। तो मैंने अब तो जब एडजस्ट किया उसको सही किया तो वो हो गया, ठीक है। प्राइवेसी की वजह से मैंने वो दिखाया नहीं है नंबर आपको, लेकिन जब आप करेंगे वहाँ पर आप अपने कोई भी कार्ड की सही इन्फॉर्मेशन आप पुट करेंगे तो वो 100% आपकी भी हो जाएगी बिल्कुल आराम से, उसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास ये थर्ड स्टेप हमारा स्टोर वगैरह। स्टोर का नाम अभी हम जो है वो कुछ भी रख लेते हैं, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो एक यू वर्ड्स रख देता हूँ इसका नाम। वो कहता है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, क्या आपके पास प्रोडक्ट कोड्स हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे नो, ठीक है। डू यू ओन अ ब्रांड और डू यू सर्व एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव और मैन्युफैक्चरर, तो हम फिलहाल यहाँ कर देंगे नो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे। ओके जी, अब हमारे पास आती है वेरिफिकेशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। वो ये कहता है कि आपका नाम जो है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पर पुट की है वो आपको दिखाएगा। वो कहता है आपने अपना नाम यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी ये है, कंट्री आपका पाकिस्तान है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप भी आपका पाकिस्तान है, ठीक है, या अपना आईडी कार्ड नंबर ये दिया है अपना, ठीक है। और या आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी ये है, कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान ही है, रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो आपने ये दिया है अपना, ठीक है। अब वो आपसे ये कहता है कि जी आप क्या करें यहाँ पर अपना नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पुट करें। तो हमने क्या पढ़ा था, वो हमने वो जब शुरू में देखा था उसने कहा था पीडीएफ में आपने यहाँ पर डालना होता है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कहा कि प्रूफ ऑफ एड्रेस भी दें, मतलब जो आपने यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस अपना दिया है वो हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उस पर भी आपको वही एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको निकलवानी पड़ती है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप इजीली जो है वो निकलवा सकते हैं, और ये भी क्या होनी चाहिए, पीडीएफ बनाकर आप इसको डाल सकते हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ पर जब आप इन तमाम इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे तो वो आप जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो क्या कहता है, आईडी कार्ड आपने किस तरह पुट करना होता है यहाँ पर, क्या आपने उसकी फ्रंट साइड की पिक लेनी है, ठीक है, पिक्चर आपने लेनी है, और उसकी बैक साइड लेनी है, और दोनों फाइल्स को यहाँ पे क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। पहले यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। कैमरे से इस तरह लें कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो नाम वगैरह सब कुछ आपका। और नाम अगेन वो आपका मैच करेगा, तो आपने नाम यहाँ पर वही लिखना होता है शुरू से ही, ठीक है, आपने जो आपके आईडी कार्ड पर होता है, ठीक है। ओके जी, अगेन मैंने जो है यहाँ पर सारा अपने डमी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पुट कर दिए पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। ओके जी, ये हमारा सबसे आखिरी स्टेप होता है, ठीक है। और जब ये स्टेप आप कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है फिर वो बन जाता है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। वो कहता है आपके पास दो ऑप्शन है। वो कहता है टेक अ फोटो ऑफ योर फेस, ठीक है, और आप अपने चेहरे की जो पिक्चर लें, और दिस ऑप्शन में रिजल्ट इन फास्टर वेरिफिकेशन, इससे क्या हो सकती है, आपकी वेरिफिकेशन थोड़ी फास्ट हो सकती है। वो कहता है यू कैन कंप्लीट दिस स्टेप एट योर कन्वीनियंस एंड डोंट हैव टू वेट फॉर एन एसोसिएट, ठीक है। आप बस क्या करें, अपने चेहरे की तस्वीर लेकर भेज दें, हम उसको आईडी कार्ड से मैच करेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कराए होंगे, ठीक है, वहाँ पर वो आपको मैच कर लेंगे, और वो कहते हैं कि हम इस तरीके से कर लेंगे। वो कहते हैं यूज़ योर डिवाइस कैमरा टू टेक इमेजेस ऑफ योर फेस एंड योर गवर्नमेंट इशूड आईडी डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि आपने अपने चेहरे की भी पिक्चर लेनी है और आपने अपने जो आईडी कार्ड है उसकी भी पिक्चर लेकर हमें यहाँ पर सेंड करनी है, ठीक है, दोबारा से यहाँ पर सेंड करनी है। वो कहता है वी विल कंपेयर देम, हम उन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे
टू कंप्लीट दिस वेरिफिकेशन स्टेप, और ये आपका जो स्टेप है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ज्वाइन अ वीडियो कॉल विद एन एसोसिएट। वो कहता है कि आप एक वीडियो कॉल हमारे साथ रखें, उसमें भी यही काम करेगा कि वो आपका चेहरा तो देख ही लेंगे वीडियो कॉल में, और आपने साथ अपना आईडी कार्ड रखना होता है, वो आप उनको दिखाएंगे तो वो आपका हो जाएगा। वो कहता है कनेक्ट with the next available Amazon associate to complete your identity verification using a video call. Please note that it may take up to 7 days to complete your video call due to high verification volumes. वो कहता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है हमारे पास वेरिफिकेशन की, तो ये तकरीबन 7 दिन आपको लग सकते हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये करेंगे या ये करेंगे। ठीक है। आई वुड से कि आप ये पहला वाला ट्राई कर लें, और दूसरा वाला दोनों से हो जाती है। मतलब अब ये अगर आपने पिछले स्टेप सारे केयरफुली आपने जिस तरह आपको बताया गया है, ठीक है, एक एक चीज़ आपने सही पुट की है। ठीक है। अगेन, आपका नाम वही है जो आपके आईडी कार्ड पर है, आपका एड्रेस और बैंक स्टेटमेंट पर जो एड्रेस है वो आपका सेम आपने पुट कर दिया, सब कुछ आपने सेम कर दिया है। तो ये स्टेप को इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको दो चीज़ें करेगा और आपका अकाउंट यहाँ से बन जाता है। ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ अगले स्टेप के। चले मैं वीडियो कॉल वाला काम करता हूँ, तो नेक्स्ट पे जो हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो ये कहता है कि जी प्लीज कनेक्ट विद द नेक्स्ट अवेलेबल अमेजोन एसोसिएट टू कंप्लीट योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नाउ यूजिंग अ वीडियो कॉल। वो कहता है कि अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप अभी क्या करें, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो कहता है डिवाइस एंड डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि आपको इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, यानी कि वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी। आपका लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर वाला जो भी आपके पास है, और उसका विद फ्रंट फेसिंग कैमरा, उसका फ्रंट कैमरा आपने क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है। कंपेटेबल ब्राउजर आपका क्रोम है या जो भी, विद परमिशन एक्सेस आपने वो दे देनी है। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश होगी। ठीक है। और रिकॉर्डिंग नोटिस योर वीडियो कॉल में भी रिकॉर्डेड। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जब आप इन तीनों को क्लिक कर देंगे, ठीक है, जब आप इन तीनों को यहाँ पे क्लिक, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन वीडियो कॉल। तो आपकी वीडियो कॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो आपसे क्या कहेंगे, सिंपली वो आपसे कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, गपशप नहीं लगाएंगे, वो बस इतना कहेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड दिखा दें, क्योंकि वो आपकी जो आपका फेस है उसको बेसिकली वो मैच करना चाहेंगे। वो अगर मैच हो जाता है, ठीक है, अगर तो ज़्यादा फर्क नहीं है तो फिर वो क्या है, आपको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। सो ये पूरा एक प्रोसीजर था, और ये एक पूरा प्रोसेस था जिससे आप क्या है अपना अकाउंट बना सकते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। और वीडियो काफ़ी ऐसे लंबी हो गई है, लेकिन इसका पर्पज़ यही था कि एक एक चीज़ जो है ना वो मैं क्लियर कर दूं, मेरी कोशिश यही थी ताकि किसी को भी कोई भी किसी भी स्टेप पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है, इससे आगे कुछ भी नहीं होता। आप इसको बस चेक करेंगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं अभी इसको कर दूंगा ना, तो वो क्योंकि इनकी 24/7 इनकी सर्विस होती है अमेजोन की, तो फ़ौरन से अभी कॉल की वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जो कि ऑब्वियसली मैंने तो नहीं करनी, क्योंकि मैंने तो सारी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर गलत पुट की है, आप कह लें कि बस डमी पुट की है। तो आप लोगों ने सब कुछ, जब आप रेल कर रखा होगा, अपने रेल इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ सही होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब कुछ होगा, तो आप लोग वो फ़ौरन से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। मजीद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, या फिर आप एडमिन से रब्ता करके अकाउंट क्रिएशन के हवाले से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो आप अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं और उसको वेरीफाई करवा सकते हैं।